नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री, कांग्रेस के महासचिव और इस वक्त कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के बिजली मंत्री थे, तब का ये मामला सामने आया हुआ है। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को लेकर एक लाइसेंस भी रद्द हुआ है। दो कार्रवाई हुई है, लेकिन उन सबके बीच में बड़ा सवाल ये है कि ये मामले पुराने थे, कार्रवाई अब हो रही है, तो इन सवालों के जवाब विपक्ष मांगना चाह रहा है। यानी कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि ऐसा क्यों और अब क्यों हो रहा है। उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला को 16 साल पुराने ईपीएफ गड़बड़ी के मामले में लपेटने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई में गड़बड़ी के आरोप में रणदीप सुरजेवाला और उनके समर्थक ईश्वर नैन के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू की गई है। रणदीप सुरजेवाला का इस मामले में हालांकि सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी उनके नाम पर विजिलेंस जांच आगे बढ़ाई गई। इस मामले में पंचकुला विजिलेंस ब्यूरो बिजली कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रहा है। हिसार के कौतकला निवासी अजय संधू ने की थी शिकायत। सिक्योरिटी एजेंसी संचालक अजय संधू ने 2019 में की थी शिकायत। गृह मंत्री अनिल विज को दी शिकायत में सुरजेवाला पर भी लगाया था आरोप। मैन पावर सप्लाई करने वाली ठेकेदार एजेंसी से सांठगांठ करने के आरोप। साल 2009-2010 में रणदीप सिंह सुरजेवाला थे बिजली मंत्री। उस समय करीब 4000 लाइनमैन, सहायक लाइनमैन की भर्ती ठेके के तहत की गई थी। उन कर्मचारियों को ना तो ईपीएफ दिया गया, ना ही ईएसआई। इस पर बिजली निगम ने सर्विस टैक्स चोरी और ईपीएफ ईएसआई चोरी की शिकायत की। भिवानी सहित 11 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई। अजय संधू का कहना है कि केवल उसे ही आरोपी बना दिया गया, जबकि अन्य किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। 4.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट में 20 लाख रुपए रिश्वत देने का आरोप लगाया। 17 मई को मामले में इंक्वायरी शुरू की गई है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की विजिलेंस विंग को जांच सौंपी गई है। आरोपित एजेंसी इस मामले में काफी विवादास्पद है। एजेंसी के खिलाफ कथित 32 अन्य मामलों में ईपीएफ गड़बड़ी के केस चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। गुरुग्राम के शिकोहपुर में आवंटित 3.52 एकड़ जमीन पर कंपनी वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित नहीं कर सकी। लाइसेंस को 8 साल बाद रद्द किया गया। कहते हैं जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। अगर गलत किया है तो उसकी सजा भी कभी न कभी जरूर मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इतने सालों तक ठंडे पड़े मामलों में अचानक से गर्माहट कैसे आ गई? कहीं ये बदले की राजनीति तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो 2 दिन 2 मामले चर्चा में हैं और इस पर हम भी चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस की ओर से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग जी, सबसे पहले आप इसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है ये जो मामले हैं, भाई अगर कायदे कानून के हिसाब से कोई दिक्कत है उस लिहाज से, क्योंकि ये कहा जाता है कि कानून की अपनी रफ्तार है, प्रोसीजर है, आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों मामलों को? गोयल साहब, ये सब मामले जो है राजनीतिक से प्रेरित है। सरकार का एक सिस्टम बना हुआ है। जो भी जनता, जो भी विपक्षी नेता जनता की आप आवाज उठाएगा, महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, यहाँ तक कि जहां घोटाले की बात आ रही है, सुरजेवाला जी पर जो केस बनाया गया है, आप देखो घोटाले इस राज्य में हो रहे हैं। तो रजिस्ट्री बैन थी, रजिस्ट्री बैन होने के बावजूद भी अरबों रुपए रजिस्ट्रियां होगी, तो नहीं दिखता सरकार को। शराब जो पुलिस कस्टडी के अंदर थी, करोड़ों रुपए की शराब बिक जाती है ना।
जो मतलब अनथराइज्ड खनन हो रहा है, करोड़ों रुपए का खनन घोटाला होने के कारण, खनन होने का काफी मजदूर मर जाते हैं। गेहूं घोटाला, धान घोटाला, बाजरा घोटाला, यहाँ तक कि नौकरी घोटाला, यहाँ तक पेपर लीक घोटाला, इतने भारी भरकम घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं। सरकार को वो घोटाले नहीं दिखते, क्या करते हैं, घोटाले हो रहे हैं, उसको छुपाया जा रहा है। नहीं बार-बार इसको गर्ग साहब, मेरा इसमें एक पार्टी, सवाल है। आम जनता उठा रही है। नहीं गर्ग साहब, मेरा एक सवाल है इसमें। अच्छा, मेरा एक सवाल है इसमें आपसे। मान लीजिए कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई, कहीं पर कोई चोरी हुई या कुछ हुआ, तो क्या ये दलील चल सकती है कि भाई साहब आपने दूसरे मामलों में किसी को नहीं पकड़ा तो इसलिए आप इस मामले को भी छोड़ दें? ऐसा थोड़ी होता है। गोयल साहब ऐसा नहीं है। ना हम ऐसा चाहते। मैं उसी लाइन पर आ रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन किया ना, उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक। ये जो सुरजेवाला पे केस बनाया, इसी सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया हुआ है कि रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, वो इसमें जीवित नहीं है। ये कोर्ट का बिल्कुल आदेश है। 16 साल बाद अब देखिए किस प्रकार 16 साल बाद हरियाणा पुलिस की विजिलेंस लगाई जाती है। दबाव की राजनीति है कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो मुख्य प्रवक्ता है, प्रभारी है, वो बार बार जनता की समस्या को हरियाणा हो कि राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए। अच्छा, इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है। ठीक है गोयल साहब, एक बात और बताऊं, ये नहीं, आप कोई भी विपक्षी पार्टी है, फिर आप बंगाल में देख लो ममता की पार्टी है, या महाराष्ट्र में जिस स्टेट के अंदर विपक्ष की सरकार है वहां पर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर, या तो आप देखोगे ये सीबीआई पीछे लगा दी, लोकल स्तर का जहाँ बीजेपी की सरकार है वहां पर लोकल पुलिस प्रशासन दबाव दे, चले जवाब देता हूँ एक बार। आवाज को दबा लगातार ये स्थिति देश और प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये बड़ी घातक है। गहलावत साहब के पास चलते हैं। आप अरे बजरंग जी, आऊंगा ना, फिर से आ जाऊंगा आपके पास, लंबी चर्चा है। ठीक जी गहलावत जी, भाई बदले की राजनीति आप कर रहे हैं। एक चेहरा है कांग्रेस का जो हर प्लेटफॉर्म पे आकर आपकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, इसलिए आप आवाज दबाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, और ये हमारे सरकार किसी के खिलाफ बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन हमारी सरकार कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, करप्शन में अगर वो इन्वॉल्व पाएगा तो वो कितना बड़ा आदमी हो उसको अंदर भी ठोका जाएगा और उसके खिलाफ इंक्वायरी भी करी जाएगी। 16 साल बाद क्यों? इन्होंने जो नहीं, देखिए ये केस तो जिसने FIR लॉन्च कराई है उसने नाम लिया है, जिसकी इंक्वायरी हो रही है, वो तो जितने साल के बाद भी वो केस आएगा उतने साल के बाद तो इंक्वायरी होगी ना। जब भी आदमी कंप्लेंट करेगा उसी के आधार पे तो आप इंक्वायरी करोगे, वैसे कैसे करोगे? उन्होंने इनका नाम लिया, और ऑल ओवर इंचार्ज तो मंत्री होता है। अगर मंत्री के उसके आंखों के नीचे कोई आदमी गड़बड़ी करता है, कोई कर्मचारियों का IPF को हड़पता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको वॉच करे और उस गड़बड़ी को रोकने का काम करे। इसलिए अगर वो दोषी होगा, इंक्वायरी से क्यों डरते हैं? नहीं दोषी होगा तो कोई बात नहीं, दोषी होगा तो अंदर जाएगा, नहीं होगा तो दूध का दूध पानी का पानी छन जाएगा, उसमें घबराने की इनको क्या जरूरत है? आप डरा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आप हर राज्य में ऐसा करते हैं, अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस के राज में होता था, हमारे राज में ऐसा नहीं होता। और मैं आपको, ये तो मैंने सुरजेवाला के बारे में बताया, एक आपने दूसरा चैप्टर और दिया है, ये वाड्रा की जो कंपनी वाला है। मुझे ध्यान नहीं है, आपकी एज शायद मेरे से काफी कम है, लेकिन मैं जब आपकी एज में जवान था तो एक फिल्म आई थी शोले, और उसमें वो गब्बर सिंह बोलता था कि जब रात को बच्चे रोते हैं तो उनकी माँ कहती है कि सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वहाँ जो गुड़गांव में, फरीदाबाद में उस समय के जो किसान थे, मेरे मित्र भी हैं जो मुझसे मिलते थे, उनके पास प्रॉपर्टी डीलर जाते थे और ये कहते थे कि भाई अपनी जमीन बेच लो, और किसान कहता था कि भाई हम तो अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो ये कहते थे भाई जमीन बेच लो नहीं तो वाड्रा आ जाएगा। जो जमीनें उनको अच्छी लगती थी
वो किसी न किसी तरीके से कब्जाने का 8 काम साल में करते कुल थे। जमा कार्रवाई ये उस बात पर कि आप एक लाइसेंस रद्द कर दिया है आपने, अगर इतनी नहीं, बड़ी बात थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, ठीक है मेरी उम्र कम है लेकिन मुझे याद है 2013 की मैं बात करूं तो बीजेपी मुख्यालय में एक सीडी भी जारी की गई थी जीजा जी के नाम से, जो मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है। वो उस पे आप आज 8 साल बाद आप कहां तक पहुंचे हैं वो सबको पता है। नहीं, लेकिन ये जो लाइसेंस रद्द करने की बात है, हाँ। ये तो एक प्रोसीजर है। ठीक है। जो इनको 7 साल का टाइम दिया था, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की वहां पर। हम्म। तो ये लाइसेंस तो एक टर्म एंड कंडीशन थी। ठीक है। टर्म एंड कंडीशन के जब डेवलपमेंट नहीं हुई तो इन्होंने ये रद्द कर दिया। और सबको पता है कैसे क्या हुआ था। इनकी सरकार होते हुए इनका जो मोटेशन था वो 2012 में रद्द हुआ। इतनी अनियमितता इन लोगों ने बरती थी, इन्होंने किसी कायदे कानून का कोई ध्यान नहीं रखा, मन मर्जी से सारे काम करते रहे और लोगों के जो प्रॉपर्टी थी, जो जमीन थी, उन पे डाका डालने का काम इन लोगों ने गर्ग साहब भाई जो गलत करेगा, देर है अंधेर नहीं है। ठीक है भाई, जो गलत करेगा वो भुगतेगा, जिसने गलत नहीं किया वो किसी जांच से क्यों डर रहा है? गोयल साहब, जांच से कोई आपत्ति नहीं है। अब जांच से आपत्ति होती, टाइमिंग से आपत्ति है, करने से आपत्ति होती, मैं बता रहा हूँ आपको, तो फिर वो राजनीति कर ही नहीं सकता। मतलब सबसे मोटी बात ये है, ये तसल्ली कीजिए जिसकी कंप्लेन आए अजय सिंधु कौन है ये? अजय सिंधु भारतीय जनता पार्टी का काफी सीनियर नेता है और एक बहुत बड़ा प्रभावशाली नेता का वो भतीजा है, बहुत बड़े प्रभावशाली नेता का, बीजेपी का। उससे कंप्लेन ली गई है। आपकी तसल्ली न करो, ये है कौन? मैं पूछा था, बता दो भाई जो कंप्लेन करने वाला अजय सिंधु कौन है? ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश के तहत आप देखोगे। और जो लाइसेंस रद्द किया गया वो भी साजिश है सर? कौन सा? जो लाइसेंस रद्द किया गया? मैं कहता हूँ लाइसेंस देना और लाइसेंस कैंसिल करना सरकार का राइट, उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय। ठीक। मगर ये बताइए, जब एक लाइसेंस दे दिया, उसमें वो बिल्डिंग, वो इनका मैं सुन रहा था भूपेंद्र जी की बात, वो बिल्डिंग नहीं बनाई, आपका टीवी बता रहे 8 साल तक वो उस पर निर्माण नहीं हुआ, इसलिए लाइसेंस कैंसिल कर दिया। सिस्टम क्या बनता है, अगर आपने एक सरकार ने लाइसेंस दे दिया बिल्डर को, भाई आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो, प्रोजेक्ट बनाने में कोई देरी हो जाती है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? वो उसको एक नोटिस देती है कि आपने इस समय के अंदर ये निर्माण करना था, निर्माण नहीं कर पाए हैं, इसमें लेट हो गए हैं, आप इसको इतने टाइम के अंदर निर्माण कीजिए। कई बार क्या होता है, बिल्डर ने एक प्रॉपर्टी ले ली, जमीन ले ली, उसके ऊपर निर्माण करना शुरू किया और उसने फ्लैट बेच दिए। जब फ्लैट बेच दिए, वो जो कोई आदमी जो फ्लैट लेने वाला है वो कंप्लेन करता है कि मेरा एक एग्रीमेंट था, मैंने फ्लैट खरीदा था, 2 साल में इसने मेरे को फ्लैट का कब्जा देना था, नाम कराना था, वो नाम नहीं होया। मगर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी मतलब किसी भी उपभोक्ता ने कोई कंप्लेन नहीं है, सरकार की ने ये लाइसेंस इशू किया, सरकार ही उसको कैंसिल कर रही है। मतलब सरकार नियम कायदों से परे जाकर कार्रवाई कर रही है सिलेक्ट करके, ये बताइए ना सर, सीधा सीधा बोलिए। सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती थी? वो जो लाइसेंस आपने दिया है उसका अगर कोई लेट हो रहा है निर्माण करने के लिए, आप उसका जो कानूनी के इदारे के अंदर आप उसको नोटिस देते, समय देते कि आपको इतना समय दिया जाता है, आप बनाओ। अगर कोई लेट है, लेट फीस ले। आप आज कोई 30-30 साल के दिखाता हूँ मैं, 30-30 साल के लाइसेंस बिल्डरों के पास है, उन्होंने कुछ हुआ नहीं। ठीक है, इन्होंने एक कंप्लीट करें सर, कंप्लीट कीजिए ना, जवाब ले लूं आपकी बात का। पूछिए, तो आपने वादा कर दिया सर, आप सीधा पूछिए ना, आपको सुन रहे हैं, आप पूछिए। भूपेंद्र जी बहुत सीनियर नेता है भूपेंद्र जी, और एक सामाजिक आदमी भी है, मेरे भाई भी है। आज इंडिया के अंदर यानी कि हजारों बिल्डर है इंडिया के अंदर, जहाँ जिस स्टेशन के आपने लाइसेंस रद्द किया है उस एरिया के अंदर भी हजारों बिल्डर काम कर रहे हैं। आपने एक फर्म का किया, या तो आप लोग कहते भी 8 साल का दायरा हमने ले लिया, 8 साल के अंदर 100 आदमी थे, हमने सबके कैंसिल किए। ठीक है, गहलावत साहब,
सेलेक्टिव पिक एंड चूज कर रहे हैं आप, चुन चुन के कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये जो कंपनी थी, इसने ये 7.5 करोड़ रुपए में दूसरे प्रॉपर्टीज से ये जमीन खरीदी, और जब जमीन खरीदी तो ये स्काईलाइट जो कंपनी है उसके खाते में सिर्फ 4 लाख रुपए और 7.5 करोड़ रुपए का चेक इन्होंने दिया। वो 7.5 करोड़ रुपए किसके खाते से निकले, किसके खाते में जमा हुए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इतना जल्दी CLU कराने में उस सरकार में 1 से 2 साल लगते थे। उपेंद्र जी, 1 महीने में ये जमीन खरीद का मामला नहीं देखिए, है। बीच में नहीं बोलना प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज बीच में नहीं बोलना। नहीं, मैं आपको सुनूंगा। नहीं, मैं आपको देखिए, मैं आपको गर्ग साहब, सफिशिएंट टाइम है मेरे पास। गर्ग साहब, मेरे पास पूरा टाइम है। एक काम करें गर्ग साहब, अच्छा दोनों रुक जाएं, दोनों एक बार रुक जाएं। अच्छा गर्ग साहब मेरे पास, अच्छा सुने बजरंग जी, मुद्दा ये है लाइसेंस रद्द होने का। अरे आप तो शांति से बात सुनते हैं ना गर्ग साहब, एक बार वो बात खत्म कर ले फिर बोलिएगा, मेरे पास पूरा टाइम है। खत्म नहीं बोल सकता क्या, कोई मुद्दा ही नहीं है। जमीन कहाँ खरीदी, किससे खरीदी, किसका चेक दिया, मुद्दा ये है लाइसेंस कैंसिल क्यों किया गया, क्या कमी यही भाई टू लाइसेंस कैंसिल किया गया, एक ही कंपनी को टारगेट क्यों बनाया गया, ठीक है। इस दायरे में और भी आदमी आपके होंगे, उनको लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होया। भाई 2-4 के और कैंसिल कर देते तसल्ली तो हो जाती कम से कम, एक का क्यों किया। फर्क है तो ठीक है, बजरंग जी आ गया, आपकी भावनाएं आ गई मेरे पास में, समझिए आप क्या कह रहे हो। भाई 2-4 का और कर देते लगे हाथ गहलावत साहब। ये देखिए, एक मैं इनसे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बड़े अच्छे बोलते हैं, लेकिन मैं इनसे गुजारिश एक करूंगा, प्रवक्ता एक आईना होता है पार्टी का, जब बीच में नहीं बोलना चाहिए, सभी लोग देखते हैं, हमारा एक सम्मान होता है प्रवक्ताओं का और जनता को जानने का पूरा हक होता है, इसलिए वो अपनी बात कहते हैं जब मैं बीच में नहीं बोलता। बोले सर, बोले। मैं भी अपनी जी देखिए, एक महीने के अंदर ही उसका जो प्लान था मैप का वो पास हो जाता है, एक ही महीने में CLU मिल जाती है, लेकिन वो कंपनी अपनी जमीन को DLF में 58 करोड़ रुपए में बेच देती है। उसका कोई मकसद ना तो बिल्डिंग बनाने का था, ना कोई कॉलोनी बनाने का था, वो तो एक मीडिएटर, एक जो कांग्रेस के बड़े नेता का दामाद था, वो सिर्फ फायदा उठाने के लिए वो मीडिएटर की तरह से अपने पैसे वसूल करता था, फायदा उठाता था। उन्होंने 58 करोड़ रुपए में जो थोड़ी सी 7.5 करोड़ की जमीन CLU कराने के बाद DLF के साथ सौदा कर लिया। उनकी कोई नियत नहीं है, ना वो कोई बनाना चाहते हैं। ऐसी जो बोगस कंपनियां होती हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई कभी ना कभी तो करनी पड़ती है। और भी उन्होंने 350 एकड़ की जमीन खरीदी, जो भी 5,000 करोड़ का प्रॉफिट लेकर के उन्होंने दूसरे लोगों को बेची है। ये उस सरकार में उस 2007, 8 और 10, 12 तक भी सारा फ्रॉड जमीनों में होता रहा। अब ये दूसरी बातें भी उठाते हैं, चाहे वो HSIDC पंचकुला का मामला ले लिए, जितनी जमीन, ये पहली बार एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा हमने राजनीतिक जीवन में, जो मुख्यमंत्री का काम होता है कि वो उस प्रदेश के लोगों की प्रोटेक्शन करे, चाहे प्रॉपर्टी की हो चाहे सुरक्षा की बात हो। लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा कि डरा के और लोगों से जमीनों के सौदे हुए और उन जमीनों को मोटे दामों पर बेचकर प्रॉफिट कमाया गया। और आज मैं तो ये कह रहा हूं, आप तो एक आदमी की बात कर रहे हो, कांग्रेस के तो सैकड़ों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हैं, सैकड़ों लोग जमानत पर हैं, सैकड़ों लोग महीने महीने जेल में रह के भी जमानत हुई है और उनके सबके केस चल रहे हैं। ठीक है, भगवान के घर में जेल है है, गहलावत नहीं साहब। है। जी आ गई आपकी बात, आ गई सारी बात, बड़े विस्तार से आपने बता दी। गर्ग साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें और बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। गोहिल साहब, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो बात मैं कहना चाहता था वही मेरे सीनियर साथी भूपेंद्र जी ने मान भी ली कि भी सैकड़ों लोगों के खिलाफ कांग्रेस को जो विपक्ष के हैं उन पर हमने पर्चे दर्ज किए हैं, सैकड़ों लोग जमानत पे हैं। ये खुद कह रहे हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं, ये खुद ही कह रहे हैं हमने पर्चे दर्ज किए हैं और हम जमानत पे फिर रहे हैं। इसका मतलब ये है वो जमानत भी ना ले, वो जेलों में सड़े रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा भाई एक उनका जिज्जा, एक प्रभावशाली नेता का जिज्जा वो एक काम कर गया,
मैं ये पूछना चाहता हूँ कोई कौन सी कड़ी में लिखा हुआ है मैं कोई राजनीतिक पार्टी का रिश्तेदार व्यापार नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का अंदर की एक नहीं गर्ग हजारों साहब, लोग गिना लेकिन देता हूं। किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता का रिश्तेदार व्यापार करे, सुनिए ना, अरे गर्ग साहब एक सवाल तो ले लीजिए अब आप। सगा बेटा नहीं व्यापार नहीं गर्ग साहब करेगा। अरे गर्ग साहब, किसी नेता का रिश्तेदार व्यापार करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उस रिश्तेदार पे कोई कार्रवाई की बात हो, कुछ हो, तो राजनीतिक पार्टी को बीच में नहीं आना चाहिए ना, फिर तो पार्टी का मामला हो जाता है वो। देखो गोयल साहब, हम बीच में बिल्कुल नहीं आए। क्या बात सबसे पहले डिफेंड तो करने आए ना आप। बात बड़ी करी है, नहीं मैंने सबसे पहले बात बड़ी करी है, लाइसेंस देना का राइट सरकार को है, वो लाइसेंस देती है, और कैंसिल करने का अधिकार भी सरकार को सरकार कर सकती है। लाइसेंस दिया कांग्रेस की सरकार ने, ठीक है, रद्द किया बीजेपी की सरकार ने, उन्हें कोई खामी लगी होगी। वो भी सरकार थी, सरकार है, मतलब किसी की भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, लाइसेंस देती, व्यक्ति लाइसेंस नहीं देता, मुख्यमंत्री पर्सन नहीं है। सर ये मामला किसी राजनेता के खिलाफ थोड़ी है, तो कांग्रेस को क्यों डिफेंड करना पड़ता है? मैं इसलिए बताने की बात थी, आपने क्वेश्चन किया, भूपेंद्र भाई जी ने किया, तो मेरा जवाब देना फर्क बनता है। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ, कार्रवाई के अंदर अगर कोई सरकार कार्रवाई करे, उसका पैमाना तो होना चाहिए। ये तो नहीं 15 साल पहले जिसको लाइसेंस किया उनको तो काम करेगा, जो इसका 8 साल का है अब उसको कैंसिल कर देते हैं। या तो ये भी बताए कि सिर्फ एक ही कंपनी थी जिसने 8 साल में निर्माण नहीं किया, हमने इसलिए कैंसिल कर दिया, बाकी और कंपनी नहीं है। दुनिया की कंपनियां मैं गिना सकता हूँ, एक नहीं, कम से कम सैकड़ों ऐसी फर्में हैं तो 20-20 15-15 साल के लाइसेंस लिए बैठे। ठीक है काम गहलावत साहब, आप लोग पर्चे दर्ज करवाते हैं, आप खुद कह रहे हैं विरोधियों पर आप कार्रवाई करते हैं और विरोधी जमानत पर घूम रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। मैं आपको कहता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्य बात है कि कोई भी सरकार अपना हित साधने के लिए लोकल स्थानीय पुलिस है या मान लो सीबीआई है या आईटी का जो दुरुपयोग कर रही है, देखो सरकार आनी जानी है, आप किसी को झूठा फंसा दोगे, वो जेल में डाल दोगे, जब कोई जमानत पे आ जाएगा, केस चलता रहेगा, ऊपर भगवान रहता है, अगर किसी ने बुरा किया है भुगतेगा, खुद कहता हूँ कोई बुरा करा भुगतेगा। मगर सरकार जो है खुले तौर, आज इंडिया में किसी ने पूछ लो, इनका काम ही यही है, कोई के खिलाफ बोल दो, 2 दिन बाद। ठीक है, जवाब लेते हैं सर। गहलावत साहब भाई, आप पर्चे दर्ज करवाते हैं लोगों को, इस सरकार के खिलाफ होगा तो मैं जवाब दूंगा। मैं तो सर कोशिश ही कर सकता हूँ, मेरे सामने बैठे होते तो मैं हाथ जोड़ देता गर्ग साहब के। गर्ग साहब अब जवाब ले लेते हैं। दूसरे की सुन भी लो। अच्छा गर्ग साहब, ठीक है सर, दूसरे की सुन भी लो। गर्ग साहब आ गई बात, आ गई सर आपकी। अगर उसके खिलाफ सर पूरा हरियाणा देख रहा है इस चर्चा को, ऐसे ना करें प्लीज, पूरा हरियाणा देख रहा है और आप बड़े सम्मानित गेस्ट हैं हमारे, आपकी बात आगे जवाब ले लेते हैं। गहलावत साहब भाई पर्चे दर्ज करवाते हैं जी आप। ऐसा है, इन्होंने जो हमारे पर आरोप लगाया कि आप पर्चे दर्ज कराते हैं, वो पर्चे दर्ज हमने नहीं कराए। जो सैकड़ों पर्चे इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुए वो हमने नहीं कराए, वो उन किसानों ने कराए हैं जिनको पहले सेक्शन 4 का नोटिस दिया, फिर 6 का नोटिस दिया और अपने आदमी भेजकर उनके एग्रीमेंट करा लिए, और जैसे ही एग्रीमेंट हो गए सेक्शन 4 और 6 के नोटिस वापस ले लिए। जिन किसानों को इन्होंने लूटने का काम किया है उन किसानों ने इनके खिलाफ पर्चे दर्ज कराए हैं और उन्हीं केसेस में ये जमानत पर आए हुए हैं। दूसरा, जैसे HSIDC की जमीन की बात थी, वो भी सारे अपने तहतों को दे दिए, उसमें भी इनकी जमानत हुई। भ्रष्टाचार के और भी मामले, अभी जो इंक्वायरियां चल रही हैं, पर्ची खर्ची का मामला और जो नौकरियों का मामला है, ये नहीं है कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, हमारी सरकार किसी भी करप्ट आदमी को छोड़ेगी नहीं, और जो आदमी ईमानदार हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होने देगी। हम भ्रष्टाचार को 0% पर लाने के लिए कर संकल्प हैं और हम 0% पर हमारे मुख्यमंत्री हम लाएंगे। आपको भ्रष्टाचारी भी आप चुन चुन के आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी देखिए, उनका जो 2012 में लाइसेंस जो कैंसिल किया, जो म्यूटेशन कैंसिल की, हमारी सरकार तो नहीं थी। मनोहर लाल खट्टर जी तो प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं थे। वो तो उन्हीं के जो पार्टी के लोग हैं वही मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं के राज में म्यूटेशन रद्द हुआ। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी सारी अनियमितताएं उस मामले में होंगी। नहीं तो कोई भी मुख्यमंत्री अपने उसमें रद्द नहीं हो सकती। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। गर्ग साहब, इसमें देखिए, इसमें सीधी सी बात है भाई, वो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसमें इतनी हाई तौबा की जरूरत क्यों है? ना तो कोई गोयल साहब हवाई तौबा है, ना हमें किसी प्रकार का डर है, ना आपत्ति है। मगर मेरे सीनियर साथी जो बार बार बोल रहे थे किसानों ने मुकदमे दर्ज करवाए, ये तो वहां सरकार है? साल तो बोले, साल नहीं क्या बोले, इन्होंने क्या किया? हजारों किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर आज भी जेलों में डाला हुआ है। ये किसानों की इतनी बात करते हैं, इनके राज के अंदर 2,700 किसान शहीद हो गए, आपके साथ नहीं है। इन्होंने किसानों को सड़कों पर रुला दिया, और आज किसानों की बात करते हैं। किसानों को सरेआम सड़कों पर लाठियां चार्ज की गई, पानी की बिछोड़े लगाई गई, और 20-20 फुट की खाइयां खोद दी गई, दिल्ली तक जाने नहीं दिया। आज ये किसानों की बात करते हैं। हमें किसी प्रकार डर नहीं, मगर सब जनता देख रही है, ऊपर परमात्मा भी देख रहा है किस प्रकार। देखो, तानाशाही जो होता है ना, तानाशाही जो होता है, ऊपर भगवान देखता है। तानाशाही सरकार का एक दिन पतन होता है, इनका भी पतन होगा। आज हरियाणा के अंदर आप देखोगे एक तरफा कांग्रेस की लहर है। मिशन 2024 के अंदर आप किसी को लो, आज व्यापारी है, इस पर चर्चा करेंगे, समय मेरे पास कम हो गया, नहीं तो वो किसकी लहर है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। सब वर्ग इनसे दुखी है, और ठीक है। इनसे मुक्ति चाहते हैं हर लोग। चलिए सर, समय समाप्त हो रहा है। सर, आखिरी 10 सेकंड के अलावा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे कार्यक्रम को खत्म करना है। देखिए, ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं कि 2024 में कांग्रेस आ जाएगी। अभी 2 महीने पहले चुनाव हुए थे, 80 और 90% कांग्रेस के लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी, और जिनके सहारे हरियाणा में ये सरकार लाना चाह रहे हैं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जलसे जांच करके आए थे, वो जमानतें जब्त हुई है। ये तो पाकड़ा फेल आदमी है भैया। जिन नेताओं का तो वजूद ही नहीं है, ये अपने भाई भतीजों की लड़ाई लड़ते हैं, जनता से कुछ। चलिए, कुल मिलाकर के कार्रवाई की बात चुनाव पर आई, और यही बात है कि क्या चुनावी नफा नुकसान देखा जा रहा है। कार्रवाई हो रही है, सरकार कह रही है कानून के हिसाब से है, कांग्रेस कह रही है कि जो हो रहा है वो बदले की कार्रवाई है, आवाज दबाने की कार्रवाई है। लेकिन कार्रवाई के मायने बहुत कुछ है, भविष्य क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन बजरंग दास जी, आपको और गहलावत साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता टीवी पर हम चर्चा कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हरियाणा में जो कार्रवाई हो रही है उसके मायने क्या हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।